Hello everyone, welcome to the next session of Export Import Documentations and Procedure. In the last session we have started Incoterms. Incoterms में आज जो remaining आपकी terms बची हुई हैं उसको हम करेंगे. So let's start without any delay. So we have discussed about Ex Works, Free Carrier and Delivered at Place. ये तीन जो भी इनको टर्म्स थी हमने डिस्कस कर ली थी. और इनको टर्म्स बेसिकली क्या होती हैं? इनको टर्म्स आर द इंटरनेशनली यूज्ड टर्म्स जो कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में यूज़ की जाती हैं. आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना है, अगर डील करना है इंटरनेशनली, तो आपको ये टर्म सारी पता होनी चाहिए क्योंकि दे आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. द फोर्थ इनको टर्म इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड. डिलीवर्ड ड्यूटी पेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्यूटी की पेमेंट की बात हो रही है सीधी सी. सो यहाँ पे क्या है, लेट्स सी सेलर ऑब्लिगेशंस में टू अरेंज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर्स प्रेमाइसेस टू द बायर प्रेमाइसेस और द नेम्ड प्लेस. ठीक है. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिलीवर्ड ड्यूटी पेड का प्रोविजन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर को अपने वर्क हाउस, अपने एक्सपोर्ट हाउस से लेकर बायर के वर्कशॉप तक, या फिर जो बायर ने प्लेस बता रखी है डिलीवरी की, वहाँ तक का जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना भी खर्चा होगा और जो भी रिस्क होगा, वो एक एक्सपोर्टर ही वहाँ पे उठाएगा. टू क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, क्लियरेंस ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि क्लियरेंस चार्जेस सेलर पे करेगा, यहाँ पे एक्सपोर्टर पे करेगा. टू क्लियर द गुड्स फॉर द इम्पोर्ट एंड कवर ऑल द इम्पोर्ट फॉर्मेलिटीज एंड चार्जेस, जितने भी चार्जेस पे करने हैं अप टू रीचिंग दिस नेम्ड प्लेस, सारे के सारे जो होगा कौन पे करेगा? एक्सपोर्टर. रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज और लॉस अंटिल द गुड्स अराइव्ड एट द नेम्ड प्लेस ऑफ डिलीवरी. जो भी नेम्ड प्लेस ऑफ डिलीवरी है या फिर बायर्स प्रेमाइसेस है, वहाँ तक आपको गुड्स ले जाने का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी रिस्क होगा, वो सारा का सारा एक एक्सपोर्टर पे करेगा, एक सेलर पे करेगा. मस्ट प्रोवाइड एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड, मस्ट प्रोवाइड इम्पोर्ट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे अभी तक बात सिर्फ एक्सपोर्ट लाइसेंस की जा रही थी, लेकिन अब डिलीवर ड्यूटी पेड के केस में एक एक्सपोर्टर जो होता है वो इम्पोर्ट लाइसेंस पे करने के लिए भी यहाँ पे एंटाइटल्ड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. सो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर की ड्यूटीज़ जो है बढ़ती जा रही हैं और इम्पोर्टर की ड्यूटी जो है वो कम होती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टर्म्स, या फिर यूँ कहें कि इन टर्म्स ऑफ इनको टर्म्स. सो यहाँ पे बायर की ऑब्लिगेशन क्या होगी? अनलोड द गुड्स एट डिलीवरी लोकेशन. यहाँ तक गुड्स पहुँच गए हैं नेम्ड प्लेस पे, अब सिर्फ उसकी अनलोडिंग करानी है. वो सारा काम कौन करेगा? बायर. इट विल बी डन बाय द बायर इटसेल्फ. सो नेक्स्ट इज योर डिलीवर्ड एट टर्मिनल. टर्मिनल यहाँ पे प्लेस हो सकती है, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एयर और सी पोर्ट. ठीक है, एयर और सी पोर्ट की बात करेंगे, वहाँ पे टर्मिनल की बात की जाती है. अगेन सेम क्राइटेरिया है, जितने भी डिलीवरी चार्जेस होंगे, जितने भी ड्यूटी चार्जेस होंगे, क्लियरेंस चार्जेस होंगे, जितना भी रिस्क अज्यूम करना होगा, वो सारा का सारा सेलर अज्यूम करेगा फ्रॉम हिज प्रेमाइसेस टू द नेम्ड पोर्ट. नेम्ड पोर्ट का मतलब क्या है कि एयरपोर्ट भी हो सकता है और सी पोर्ट भी हो सकता है. ठीक है. सो पहले वाले केस में क्या था? डिलीवर ड्यूटी पेड में एक नेम्ड प्लेस होती थी या फिर बायर का वर्कशॉप होता था, वहाँ तक ले जाने का जो भी एक्सपेंस होता था वो एक सेलर पे करता था. बट यहाँ पे हम सीधे सीधे एक टर्मिनल की बात कर रहे हैं, एक पोर्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि पोर्ट तक ले जाने जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी रिस्क अज्यूम करना होगा, वो एक्सपोर्टर अपने बिहाफ पे अज्यूम करेगा. अनलोड द गुड्स एट द नेम्ड पोर्ट. टू क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज और लॉस अंटिल द गुड्स आर अनलोडेड एट द नेम्ड पोर्ट, मस्ट प्रोवाइड फॉर द एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड. ड्यूटीज़ सारी की सारी वही हैं जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अब वहाँ पे सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट तक गुड्स जो है ले जाना पड़ेगा आपको. एंड टॉकिंग अबाउट द बायर्स ऑब्लिगेशंस, क्लियर फॉर इम्पोर्ट. अब सामान जो है आपके एयरपोर्ट तक पहुंच चुका है, इम्पोर्टर के एयरपोर्ट तक पहुंच चुका है. अब उसकी जो इम्पोर्ट चार्जेस होंगे उसको क्लियर कराने का काम किसका होगा? इम्पोर्टर का. नेक्स्ट इज अरेंज इनलैंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द नेम्ड पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन. इनलैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर कोई भी ऐसा गुड है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी कंट्री में आ चुका है, ठीक, और उसको जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ की बात करें तो एयरपोर्ट पे मान लीजिए कोई सामान आया, लेकिन जो आपकी वर्कशॉप है
वो कहीं एयरपोर्ट से दूर सिचुएटेड है, उसकी जो लोकेशन कहीं दूर है, सो उसको अपने लोकेशन तक ले जाने का जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। इनलैंड ट्रांसपोर्ट कभी कभी इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि फैक्ट्री के गेट पे गुड्स आपके पहुंच चुके हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का मेन वर्कशॉप है जहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स होती है वो काफ़ी अंदर है, तो उसके पर्पज़ के लिए आप अपने पर्सनल जो भी व्हीकल्स रखेंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम रखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक, बट एज फार एज हेयर इज कंसर्न, यहाँ की बात करें सो इनलैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है कि सी पोर्ट या एयरपोर्ट पे गुड्स आ चुके हैं, अब उसको अपनी लोकेशन तक, अपनी वर्कशॉप तक ले जाने का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होगा, वो सब इम्पोर्टर अरेंज करेगा उस केस में। नेक्स्ट इज लोड द कलेक्टिंग व्हीकल्स एट द नेम पोर्ट ऑफ डिलीवरी। ठीक, जितना भी कलेक्टिंग व्हीकल्स है वहाँ पे, मतलब कि जो आपका अपना पर्सनल व्हीकल है, जो भी आपका इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, उस पर लोडिंग का काम जो होगा वो एक इम्पोर्टर देखेगा, और जितना भी चार्जेस होंगे वो इम्पोर्टर खुद पे करेगा। सो दीज आर द different obligations of sellers and buyer in case of delivered at terminal. Next input term is your CPT and CIP. Now CPT stands for carriage paid to and CIP is carriage and insurance paid to. ठीक है, जब कैरेज में इंश्योरेंस भी साथ में जुड़ जाता है, इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट भी जुड़ जाता है, सो उसको हम CIP कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस। सेलर ऑब्लिगेशंस to arrange the transport of the goods from the seller's premises to the named place of delivery। वही चीज़ है, एक्सपोर्टर के प्रेमाइसेस से जो भी एक डिलीवर्ड प्लेस ऑफ लोकेशन है वहाँ तक सामान पहुँचाने का जितना भी कैरेज चार्जेस होंगे वो एक एक्सपोर्टर पे करेगा। टू क्लियर द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट मस्ट प्रोवाइड एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड एंड मस्ट प्रोवाइड इंश्योरेंस व्हेन CIP इज यूज्ड। अगर CIP वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, CIP इनको टर्म्स लिखी गई है इंश्योरेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सो उस केस में इंश्योरेंस चार्ज भी पे करना पड़ेगा किसको, एक्सपोर्टर को। बायर ऑब्लिगेशंस क्लियर फॉर द इम्पोर्ट, सामान पहुंच चुका है आपके डेस्टिनेशन पे, वहां से उसको क्लियर कराने का काम बायर का होगा, इम्पोर्टर का होगा। रिस्क पास एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट इन द डेस्टिनेशन कंट्री बिफोर लोडिंग इनटू द वेसल इवन दो द सेलर अरेंजेस कैरेज ऑल द वे टू द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से, हाँ, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से आपके डेस्टिनेशन कंट्री में गुड्स पहुँच गया है, मतलब इंपोर्टर की कंट्री में गुड्स आ चुके हैं फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स कंट्री, लेकिन वो अभी तक पोर्ट पे पहुँचा है, मतलब इंपोर्टर के एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे सामान पहुँचा है। सो उसके जो भी लोडिंग चार्जेस होंगे वो एक, जो भी अनलोडिंग चार्जेस होंगे वो एक बायर पे करेगा उस केस में। ठीक, भले ही उसमें कैरेज का इंश्योरेंस, कैरेज का जो भी प्रोविज़न है वो एक्सपोर्टर के हिस्से में क्यों ना आता हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, एक्सपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जो भी कैरेज चार्जेस होंगे आफ्टर द, जो भी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होंगे एट द नेम्ड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इनटू द इम्पोर्टर कंट्री, इम्पोर्टर की कंट्री में पहुंचने के बाद जो भी अनलोडिंग चार्जेस होंगे वो एक्सपोर्टर पे करेगा, बट इन रियलिटी वो पे कौन करता है, इम्पोर्टर। ठीक, वो पे करने का काम इम्पोर्टर का होगा। एक बार अगर सामान इम्पोर्टर कंट्री पहुंच चुका है तो उसके अनलोडिंग चार्जेस वहां से फिर इम्पोर्टर पे करेगा, एक्सपोर्टर पे नहीं करेगा, भले ही वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो कि इट शुड बी पेड बाय द एक्सपोर्टर। नेक्स्ट इज योर फ्री ऑन बोर्ड। नाउ व्हाट इज फ्री ऑन बोर्ड? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि बोर्डिंग, जैसे सुना होगा वर्ड, तो बोर्डिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे अगर आप लेट्स से यू आर लेट ऑन बोर्डिंग, ठीक है, या फिर एक इडियम यूज़ होता है, एक मुहावरा यूज़ होता है, हैंड्स ऑन बोर्ड। सो बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द शिपिंग वेसल। हम एक शिपिंग वेसल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक शिप की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाएगी फ्री ऑन बोर्ड, और ये हमेशा सिर्फ ओशन के केस में यूज़ की जाती है, जैसा कि जाहिर सी बात है कि शिपिंग वेसल हमेशा हम ओशन के थ्रू ही ले जाएंगे। So what are the seller obligations? To arrange inland transportation and loading on the vessel at the port of export। ठीक है, अब यहाँ पे inland transportation और loading का जो भी charges होगा वो exporter पे करेगा। To clear the goods for export must provide export license if required। यहाँ पे 12 obligations में clear for import, arrange unloading and inland transportation at the port of import। मतलब कहने का ये सीधा सा मतलब है कि जितना भी चार्जेस पे करने होंगे एक एक्सपोर्टर को अपनी लोकेशन से अपने कंट्री के सी पोर्ट तक गुड्स ले जाने में,
वो सारा का सारा सेलर पे करेगा। फिर जब गुड्स जो हैं इम्पोर्टर की कंट्री में पहुंच चुके हैं, फिर वहाँ से लेकर इम्पोर्टर की लोकेशन तक ले जाने का जितना भी खर्चा होगा वो एक इम्पोर्टर पे करेगा। सो दिस इज़ फ्री ऑन बोर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपकी इनको टर्म्स यहाँ पे ख़त्म होती हैं। जो मेन इनको टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की हैं। ठीक, इसके अलावा और भी अदर इनको टर्म्स हैं जिनको डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली यही कुछ इनको टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।